हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। यानी मोदी जी की सिक्योरिटी के टॉप 10 फीचर्स हम रिएक्ट करने वाले हैं। जो पापा उसको सिक्योरिटी, पीएम मोदी की सिक्योरिटी, उसके बारे में आज हमको फुल जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल लिंक वीडियो का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पापा लगाएंगे, फिर मिलके देखते हैं। ये नहीं, मिलके देखते हैं। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की 10 प्रमुख सुरक्षा विशेषताएं। नमस्कार, टॉप 10 हिंदी की एक और जबरदस्त व रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस देश का सबसे अहम नागरिक होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी देश के अन्य लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा खास होता है। भारत की अगर बात की जाए तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा पूरे देश में सबसे ऊपर है। बिल्कुल। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बेहद अहम और गुप्त मामला है जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी ऐसी हो जो सार्वजनिक है, सबके सामने जग जाहिर है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा प्रबंधों की 10 प्रमुख विशेषताएं बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी फीचर्स पर बनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उनका क्या करना है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सबसे अहम हमने उसका वीडियो देखा था, याद है आपको? दिन रात 24 घंटे पीएम मोदी का साया बनकर रहते हैं। बहुत कमाल। साथ रहते हैं। सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी पर ही है। एसपीजी पीएम मोदी की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखती है। बिल्कुल। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का गठन साल 1985 में किया गया था। एसपीजी का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करने के लिए ही किया गया था। ड्राइवर भी एसपीजी के सभी जवानों की सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। ये सभी जवान आज के जमाने के हथियारों से लैस होते हैं। ना? इन्हें प्रत्येक तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय एसपीजी फोर्स में 3000 जवान मौजूद हैं। 3000 एसपीजी। अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी के जवानों पर है। जाहिर सी बात है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास हथियारों की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। एसपीजी के कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो असॉल्ट राइफल होती है। 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसा सकती है। इसके अलावा ये कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 17M रिवॉल्वर से लैस होते हैं। ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ कोहनियों और घुटनों पर पैड भी पहने हुए होते हैं। ये जवान आपको हमेशा काला चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। ये चश्मा इन्हें आसपास की जगहों और लोगों को अच्छी तरह निरीक्षण करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी मदद से ये जवान हमलावर को बिना किसी हथियार के भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। ट्रेनिंग ऐसी है। मोदी कार। ये बात बहुत से लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अत्यंत आधुनिक हथियार बंद कार है जो दुनिया के बेहद खास व चुनिंदा लोगों को दी जाती है। इस कार को चलाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जो BRB 2009 सुरक्षा स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित है। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस आधुनिक कार के मजबूत शीशे को AK-47 जैसी खतरनाक बंदूक की गोलियां भी नहीं तोड़ सकती। बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ गोली असर नहीं करती कार पे। बम और ग्रेनेड प्रूफ भी है। कार के नजदीक हुआ विस्फोट भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परिस्थिति से निकलने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि टायर पंक्चर होने के बाद भी ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नंबर 7, पीएम मोदी कॉन्वॉय। किसी भी खास व्यक्ति की सुरक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके काफिले को सुरक्षित करना होता है। बिल्कुल भाई। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले काफिले पर ही किए जाते हैं। जाहिर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अगर बात करें तो इसमें 2 BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ
लगभग 15 गाड़ियां शामिल 15 गाड़ियां। प्रधानमंत्री काफिले अपनी में 15 BMW गाड़ियां शामिल 760 ली हाई सिक्योरिटी कार में काफिले के बीचों बीच मौजूद होते हैं। काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की कार की हुबहू 2 डेमी कार भी मौजूद होती अच्छा, है। सीरियसली? सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो हथियारों के साथ ऐसी 2 मौजूद होते हैं, गाड़ियां होती हैं जो जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। काफिले में मौजूद टाटा सफारी जैमर कार में एंटीना लगे हुए होते हैं जो बम को 100 मीटर की दूरी से डिफ्यूज कर सकते हैं। नंबर 6, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। ये तो बहुत नेशनल कमाल के हैं सिक्योरिटी यार। गार्ड NSG नेशनल कमांडो भी सिक्योरिटी। पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। NSG का गठन सन 1986 में किया ये गया बहुत था। खतरनाक फोर्स SPG है। के बाद NSG के कमांडो पर पीएम की सुरक्षा का सबसे ज्यादा जिम्मा होता है। बहुत सख्त NSG सपोर्ट के किया इन है। खतरनाक ये देखो ना, कमांडो काले ब्लैक कैट्स के नाम Black से जाना Cats जाता इसको है। बोलते इन हैं। कमांडो द्वारा दी गई सुरक्षा बहुत Z कमाल है प्लस यार ये सुरक्षा फोर्स। कहलाती है। ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसको आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए खास ये प्रशिक्षण देखे दिया ना जाता फायरिंग है। कैसी कर रहे हैं। बिल्कुल। NSG के सभी कमांडो वजह इतनी MP5 सख्त है बंदूकों कि ये व अन्य आधुनिक इतनी हथियारों से लैस होते जबरदस्त हैं। इन्हें ट्रेनिंग इन दी सभी जाती है। जवानों को देखें, मार्शल देखें ना। आर्ट का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये बिना हथियार के भी दुश्मन का सामना कर सकें। कितनी एक सख्त व्यक्ति को ट्रेनिंग। Z प्लस सुरक्षा बहुत। प्रदान करने के लिए आर्ट के साथ। 36 NSG कमांडो की जरूरत पड़ती है। ये कमांडो अगर आपके इर्द गिर्द हों तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर जाहिर सकता। बात है, इतनी अच्छी नंबर सिक्योरिटी 5, है यार। पुलिस। इतनी इस सख्त लिस्ट में पुलिस सिक्योरिटी को में कौन शामिल आ करना सकता है? बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पुलिस जो किरदार निभाती है उनको नजरअंदाज नहीं भाई किया जा पुलिस सकता। बहुत किरदार अच्छा पीएम की निभाती है। सुरक्षा से जुड़े बहुत से काम ऐसे तो काम पुलिस होते की ही है हैं ना। जो सिर्फ पुलिस कर सकती है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में भी जाते हैं वहाँ की स्थानीय पुलिस उनकी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम देखती है। जाहिर बात बिल्कुल। है। यदि प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक स्थान पर लोगों को संबोधित करने के लिए जाते हैं तो उनके वहां पहुंचने से कई दिन पहले स्थानीय पुलिस उस इलाके का मुआयना करना शुरू कर देती है। यदि पीएम मोदी का काफिला कहीं से गुजरता है तो इस काफिले के आगे और पीछे पुलिस के वाहन चलते हैं। बिल्कुल यदि कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले उसका सामना पुलिस से होता है। इसके अलावा पीएम का काफिला सड़क से गुजरते समय पुलिस रास्ते से सभी प्रकार का ट्रैफिक हटाने का काम करती है। बिल्कुल। पीएम के सार्वजनिक समारोह में ये देखिए, भीड़ देखिए। बहुत ज्यादा होती हाँ, है। जरा ऐसे सी में कोई भीड़ बंदी को जन शांत आ और जाए या नियंत्रित मुकाबले रखने का में काम जो खड़े होते सिर्फ हैं ना। पुलिस ही कर सकती है। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को पुलिस की जरूरत होती है। बिल्कुल भाई। नंबर 4, पीएम मोदीज प्लेन। एक प्रधानमंत्री को अक्सर जरूरी जहाज। कामों से दूसरे देशों का दौरा करना पड़ता है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि प्लेन में उड़ान भरते समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से सफर करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। अच्छा। एयरपोर्ट पर 2 बोइंग 747 400 जहाज पीएम मोदी के लिए हमेशा तैयार खड़े 400 100 जहाज। जहाज। यदि एक जहाज में कोई 400 परेशानी हो, जहाज। हाँ। तो दूसरा जहाज इस्तेमाल किया जाता कमाल है। है। पीएम मोदी की फ्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। जिस समय पीएम मोदी का प्लेन टेक ऑफ करता है उस समय एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया मतलब जाता कोई है। जहाज उड़ ही नहीं इस सकता। समय के दौरान कोई आप कोई भी जहाज नहीं आ फ्लाइट सकते टेक उस ऑफ या लैंड एरिया नहीं में, कर सकती। या एयरपोर्ट नहीं प्लेन के उतर अंदर सकता। NSG कमांडो और पीएम मोदी के खास स्टाफ के अलावा और कोई नहीं होता। इस खास प्लेन के अंदर एक बेडरूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है। नंबर 3, पीएम मोदीज बंगलो। बंगलो। दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी घर है। कुछ सालों पहले 7 रेस कोर्स रोड के नाम से पहचाना जाने वाला ये कोई एक बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला 6 बंगलों का समूह है। अच्छा। इन बंगलों को इनके नंबरों से पहचाना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नंबर बंगले में रहते हैं। अच्छा, 7 ये बंगलों जगह में। किसी किले से भी ज्यादा सुरक्षित है। 500 से अधिक SPG कमांडो हर समय पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए इस जगह पर तैनात रहते हैं। इन अच्छा। कमांडो की नजर से बचना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर बंगले की छत पर हेलीपैड बना हुआ है जिस पर हेलीकॉप्टर हर समय तैयार खड़ा रहता है। पीएम मोदी छत को के जहां ऊपर ही भी जाना हेलीपैड होता बना हुआ है। वो इस हाँ। हेलीकॉप्टर से जाते हैं। आपातकालीन भाई, स्थिति उसमें हर के लिए चीजें जगह एक सहूलत- सुरंग हर भी चीजें मौजूद है, सहूलत मौजूद जो पीएम है। मोदी के तो बंगले PM से हाउस है सीधी ना। सफदरजंग एयरपोर्ट पर निकलती है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। अच्छा। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार जाहिर सकता। बात है, जाहिर कौन बात है। मारेगा। नंबर 2, मिनिस्टर- सार्वजनिक प्राइम स्थानों मिनिस्टर पर हो पीएम तो मोदी कौन की जा सुरक्षा। सकता है? प्रधानमंत्री वही होने ना। के नाते पीएम मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसी जगहों पर हमले का खतरा सबसे ज्यादा होता बिल्कुल। है, इसलिए इन जगहों पर पीएम मोदी की सुरक्षा का खास इंतजाम किया जाता है। ऐसी जगहों पर पीएम मोदी को 5 लेयर सिक्योरिटी प्रदान की जाती 5 है। लेयर। सबसे पहली लेयर पर SPG के जवान होते अच्छा। हैं जो पीएम मोदी के सबसे करीब होते हैं। दूसरी लेयर पर पीएम मोदी के पर्सनल गार्ड तैनात होते हैं। पर्सनल गार्ड तीसरी लेयर जाती पर होती है। NSG के चौकन्ने जवानों को तैनात किया जाता है
जिनकी तेज नजरों से बच पाना नामुमकिन है। कौन बचता है भाई उसके इनसे? बाद चौथी और पांचवी लेयर हाँ। पर अर्धसैनिक बल व राज्य पुलिस तैनात होती है। इस बेहद मजबूत 5 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। नंबर सारी बात है। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पीएम मोदी पर हमला करे? हमने आपको पीएम उसकी मोदी की बाजार सुरक्षा के डालेंगे। सभी इंतजामों के बारे में बताया। मान लेते हैं कि इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बाद भी कोई व्यक्ति पीएम पर हमला करने की कोशिश करता है। अगर वो व्यक्ति पीएम मोदी के बंगले पर हमले की कोशिश करता है तो एसपीजी के जवान उसको बंगले पर पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतार देंगे। अगर किसी वजह से वो व्यक्ति बंगले के करीब पहुंच भी जाता है तो पीएम मोदी सुरंग का इस्तेमाल करके वहां से सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। अगर वो व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर हमला करने की कोशिश करता है तो एनएसजी के जवानों से नहीं बच पाएगा। ऐसे में आखिरी बचता है काफिले पर हमला करना। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी की कार हर एक हमले को आसानी से झेल सकती है, इसलिए उस व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी हमला नाकाम ही होगा और अगला पल उस व्यक्ति की जिंदगी का आखिरी पल होगा। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की 10 प्रमुख विशेषताएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। तो इधर ये वीडियो खत्म, तो आते हैं भाई अपने रिव्यू पे। यार बहुत मतलब सिक्योरिटी जो थी ना वो तो बहुत ही टाइट थी, बिल्कुल मतलब हद से ज्यादा जो सिक्योरिटी फीचर्स थे। वजह सिक्योरिटी जो है ना FC है, जो जवानी काले चश्मे ब्लैक कैट्स थे, सारी महारत इनकी है। जाहिर बात है पापा जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी उनको? ये हर चीज पे नजर रखते हैं ना। अगर कोई बंदा कोई ऐसा दुश्मन कोई साथ हमला भी करता है ना, ये उसपे खास नजर रखते हैं। बिल्कुल पापा, ये देखते हैं इनके पास जो चश्मे है ना, चश्मे काले जो इन्होंने पहने वो यूं नजर रखते हैं ना, उनसे यूं इधर उधर आंखें घुमा सकते हैं ना। जाहिर बात है वो चश्मों में नजर तो नहीं आता, तो वो यूं इधर उधर आंखें कर सकते हैं। और जो वो NSG वाले थे, वो ब्लैक कैट जिनको कह रहे काले लिबास बिल्कुल फुल काले थे ना, वो बहुत पापा जी खतरनाक है। इंडिया की स्पेशल फोर्स, उससे मैं कहता हूँ कि कोई बच सके, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उनसे कोई बचे। नरेंद्र मोदी साहब की जो सिक्योरिटी है बहुत सख्त है। ऐसी तो किस सदर की या वजीर आजम की किसी मुल्क की इतनी सख्त नहीं है। जाहिर बात है इतनी सख्त तो बिल्कुल नहीं है। और नहीं देखी, और गाड़ियां भी देखी भी नहीं है ना। जाहिर बात है पापा जी, इतना बड़ा कंट्री के ये पीएम है तो इनकी नहीं होगी तो किसकी होगी? और जाहिर बात है उसका वो गाड़ी इतनी बड़ी बुलेट प्रूफ बम तक उस पर हमला मतलब के फर्क नहीं डाल सकता। वो बोल रहे हैं कि अगर गोली भी चले ना उस पर, वो सख्त जो गन नहीं है वो उसकी कोई भी शीशे पे असर नहीं करती। AK-47 की पापा की बुलेट भी नहीं असर करती, कोई शक नहीं है। बम धमाके में उसको कुछ नहीं होता, तो गोली क्या करेगी? गोली क्या करेगी? यही जाहिर सी बात है। और अगर वो पुलिस भी पापा काफी ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं सिक्योरिटी में। इनके बंगले में 6-7, इनके वो पूरे पीएम हाउस में 7 बंगले हैं, जिनमें से 5 नंबर में रहते हैं और हेलीपैड अंदर बना हुआ है, सुरंगें अंदर बनी जो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलती है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई भी इनकी जिधर रहाइश इन्होंने रखी हुई है उधर कोई भी हमला करता है, पहले तो हमला कर ही नहीं सकता। अगर कर भी देता है तो वो सुरंग का इस्तेमाल करके सीधा एयरपोर्ट निकल जाए। बिल्कुल, और एयरपोर्ट में इनके लिए हर वक्त 400 जहाज तैयार है। बिल्कुल, लो अंदाजा 400 जहाज पीएम मोदी के लिए तैयार है हर वक्त। बस वजह इमरजेंसी फिर वो पे तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे जितनी भी परवाजें होंगी उधर ही रुक जाएंगी जब तक इनका जहाज नहीं उड़ेगा आगे, मखसूस लिमिट तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई नहीं अलाउ करेंगे। जिस एयरपोर्ट से इनका जहाज उड़ता है उधर वो नहीं ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल यही हो जाता है। आमतौर आप जहाजों की खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बाय।